टॉप टू बॉटम के अंतर्गत जब कार्य किया जाता है, जो डायरेक्शन का वर्क होगा वो एवरी लेवल पर आवश्यक है। इसलिए हर जो प्रत्येक लेवल होता है, जो उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक जो फंक्शन करवाए जाते हैं, उसमें जो डायरेक्शन का वर्क होगा वह भी ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब निर्देशन का जो प्रवाह होता है वो टॉप लेवल से लेकर के और मिडिल से होते हुए फिर लो लेवल तक चलता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, डायरेक्शन जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के वर्क होते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है और वहां उन्हें भी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जो कि मिडिल लेवल पर भी उनकी पूर्ति करना होती है और निम्न स्तर पर प्रबंध की ओर भी उसका फंक्शन या कार्य होता है। तो इस तरह से निर्देशन या डायरेक्शन का प्रवाह टॉप टू बॉटम होता है। इसके जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो टोटल पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको एनी 6 पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है और इन्हें किसी भी 6 पॉइंट को आपको समझना है और उन्हें अपने रजिस्टर में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में हमने यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्टिंग जब हम करेंगे या मैनेजर की प्रोसेस जब ये की जाती है तो उसमें कौन कौन से सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। According to this principle, there must be coordinate between individual objectives and organizational objectives. Every individual working in an organization expect attractive salary, promotion, and recognition for his work. On the other hand, organization seeks to achieve maximum profit and a bigger market share. Hence both the objectives need to be coordinated. तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी के अंतर्गत यह बताया जाता है कि जो भी हमने उद्देश्य रखे हैं उन उद्देश्यों को हम सामंजस्य बिठाएं, उन उद्देश्यों में और हमारे यहाँ के वर्क की प्रोसेस में दोनों में इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि दोनों का ही कार्य आसानी से हम कर पाएं। जो डायरेक्शन के इस सिद्धांत में यह भी बताया जाता है कि जितने हमारे सामूहिक हित होते हैं, अर्थात जो संगठनात्मक उद्देश्य होंगे और व्यक्तिगत उद्देश्य, उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से संगठन में कार्य करने वाले चाहते हैं कि पर्याप्त सम्मान के साथ उचित उन्हें पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन, पदोन्नति के अवसर, प्रमोशन के चांसेस या प्रॉफिट आदि मिले, जबकि संपूर्ण संगठन का मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना और बाजार पर, मार्केट पर अपना सिक्का जमाना या आधिपत्य करना होता है। अतः प्रत्येक प्रबंधक का कर्तव्य है कि वह इन दोनों के हितों को ध्यान में रखकर और आवश्यक निर्देश प्रदान करें, उचित रूप से डायरेक्शन दे, अर्थात दोनों ही पक्षों में उनको सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बिठाना आवश्यक है। Second point, principle of unity of direction. This principle explains that an employee is an organization must receive order from one manager at one time. If he is receiving order from multiple person, it will lead to situation of confusion. That is, which work is to be done or priority. Therefore, for effective direction, this principle needs to be followed. सेकेंड प्रिंसिपल के अंतर्गत जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, जो हम आदेश दें तो आदेश की जो एकता होती है उसमें भी एकजुटता होनी चाहिए। जो मैनेजर के द्वारा उन्हें आदेश दिया जाता है उनके अनुसार जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें एक समय पर एक ही अधिकारी से ऑर्डर मिलना चाहिए। यदि एक से अधिक उन्हें ऑर्डर मिलते हैं तो इससे वे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि किसके आदेश को पालन वे पहले करें। जो एकाधिक आदेश प्राप्त होने पर विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इफेक्टिव जो डायरेक्शन है उसके लिए आदेश में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an organization must adopt such techniques as to ensure that every employee could contribute his maximum towards achieving the organizational goal.
थर्ड पॉइंट के अंतर्गत भी मैक्सिमम जो उनका अधिकतम व्यक्तिगत योगदान है उसकी उन्हें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। डायरेक्शन के अंतर्गत इस सिद्धांत के अनुसार भी हमें ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए कि जिससे प्रत्येक एम्प्लॉय अपने उपक्रम की सफलता में अपना पर्सनली योगदान दे सके। जो इफेक्टिव डायरेक्शन होता है वो यही होगा कि संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं उनका अधिक से अधिक वे सहयोग प्राप्त कर लें। 4 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन टेक्निक्स। द चॉइस ऑफ टेक्निक्स मस्ट बी done as per the behavior of employees and condition of the organization। एक उपयुक्त जो निर्देशन की तकनीक होती है उसका उन्हें पालन करना चाहिए। निर्देशन में उसी तकनीक को अपनाया जाना चाहिए जो कि कर्मचारियों के या सबऑर्डिनेट्स के उनके बिहेवियर या स्वभाव और उनकी परिस्थितियों जो उनकी सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसके अनुकूल हो। तो यदि वे अनुकूलतम वातावरण रखेंगे तो निश्चित रूप से एम्प्लॉय बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। 5th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। There must be proper communication channel in the organization to ensure effective communication. The message from down to top level like problems, suggestions, etc. should also flow properly along with order and instruction which flow from top to bottom. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो निर्देशन में हमारा कंटिन्यू जो कम्युनिकेशन होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जितनी भी व्यवस्थाएं करते हैं उनमें जितने भी उनसे वर्क से संबंधित हमारे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान दोनों ही पक्ष की ओर से होना चाहिए। इसमें जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी कठिनाइयां, सुझाव आदि को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जो भी उन्हें निर्देश दिए गए हैं, जो उन्हें ऑर्डर दिया गया है वह क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट हो, इजी हो और उसी रूप में समझने के योग्य होना चाहिए जैसा कि वे चाहते हैं, जैसा उन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है 6th नंबर, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। The principle suggests that while directing, the manager must take care of the feeling of the employee. As a leader, the manager must extend his support to avoid any dissatisfaction among employees. जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए, उन्हें जो भी कार्य दिया जाए वे पूरी तरह से मन लगाकर उस कार्य को करें। हमारे प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप के सिद्धांत में यह बताया जाता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सहयोग यदि वे अच्छे से कर रहे हैं तो उसके रूप में जो उनका बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए। जैसा उन्हें ऑर्डर दिया जाए वे अपना वैसा ही वर्क करते हैं, इसलिए उन्हें ऑर्डर भी इस रूप में दिया जाना चाहिए कि वे उसे समझ सके, मतलब उनके ऊपर किसी भी तरह से थोपा नहीं जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही होता है कि वे अपने कार्य को इस तरह से बताएं कि उन्हें वह कार्य अपने ऊपर बोझ न लगे। 7, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। For effective direction, the manager needs to understand the importance of informal groups inside the organization. जितने भी हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए जिस तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कराया है उनमें कुशल नेतृत्व के लिए यह जरूरी है कि जो फॉर्मली रूप से हम उन्हें समझाते हैं उन्हें प्रैक्टिकली भी उन्हें यह कार्य बताया जाए कि उन्हें किस तरीके से करना चाहिए। तो जो हमारा रचनात्मक तरीका होगा उससे वे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो प्रैक्टिकली यदि उन्हें वर्क बोल करके बताया जाता है कि इस तरह से आपको यह कार्य करना है, इस तरह से यदि उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है बिजनेस में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। According to the principle of direction, the managers must maintain a direct contact with employees and supervise them from time to time. This will boost the morale of employee. जो वहाँ के संगठन में
कार्य करने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट से कर्मचारी हैं वे सब बहुत अच्छे से मोटिवेट होंगे यदि उन्हें कार्य करने के लिए अच्छे से मोटिवेट किया जाए, उन्हें अभिप्रेरित किया जाए। तो जो प्रबंध का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत होता है उसमें इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है कि प्रबंधकों को जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए, लगातार कार्य का जो अवलोकन करते हैं या सुपरविजन करते हैं वो करते रहना चाहिए, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट करते रहें, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सही सही परामर्श या राय भी दी जानी चाहिए। तो इस तरह से यदि ये इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है तो डायरेक्टिंग की प्रोसेस सक्सेसफुल मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन का महत्व। निर्देशन के महत्व को जब हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें एलिमेंट में यह देखना है कि किस तरह निर्देशन के तत्वों का महत्व है। इसमें मेन 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो 4 पॉइंट्स मेन हैं वह पहला है सुपरविजन, फिर लीडरशिप मतलब नेतृत्व, फिर है कम्युनिकेशन संदेशवहन और फोर्थ है मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। तो इस तरह से जो ये चारों उनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन एलिमेंट्स को हम एक एक को देखेंगे डिटेल में। तो इसको इन पॉइंट्स को देखने के पहले हम देख लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन का महत्व। डायरेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट tool of convert the business plan into performance. It has an interpersonal aspects of the management which play significant role in the growth and development of the enterprises. Its importance can be discussed as below. इसका जो महत्व होता है निर्देशन का वह इसीलिए होता है कि बिजनेस में हमने जितना भी परफॉर्मेंस देखा है हमारे एम्प्लॉयज का उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ किस तरह हो रही है यह डिसाइड किया जाता है। जो हमने जो उद्देश्य रखा है, जो हमारा एम है बिजनेस का, वो हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, यह देखने के लिए हमें हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज पर इस तरह से डायरेक्शन देना चाहिए, उन्हें इस तरह से मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनका सुपरविजन करना, ताकि हम हमारे उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त कर पाए। तो इसके डायरेक्शन के इम्पोर्टेंस भी इसीलिए होता है ताकि हम हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें हम इस तरह से डायरेक्शन दें कि हम हमारे बिजनेस की जो हमने एम रखा है उसे इस तरह से प्राप्त करें कि हमारे बिजनेस में जो होने वाले आगे उत्तरोत्तर प्रगति है वह निश्चित रूप से हम 100% उसे प्राप्त कर पाएं। हमने बिजनेस में जो प्लान किया है उसमें कितना परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट्स का सही जा रहा है उसे हम ध्यानपूर्वक देखें और उस बात पर हम बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दें। जो परफॉर्मेंस सबऑर्डिनेट्स का मिल रहा है उसी के आधार पर हमारे बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है या डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट डील्स विथ ह्यूमन फैक्टर्स। Direction is an important function of management because it deals with human factor, an essential and sensitive factor of the production. Effective direction helps in getting work done smoothly. ह्यूमन फैक्टर को बिजनेस में यूज करना सबसे सेंसिटिव फैक्टर होता है और सबसे जरूरी भी है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम अपने जो गोल है उसको प्राप्त करते हैं। जो मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ही संपन्न करवाई जाती है। इसलिए ह्यूमन्स को डायरेक्शन देना या उन्हें सही गाइडलाइन के रूप में कार्य करवाना, उन्हें सही दिशा निर्देशित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है डायरेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इनिशिएट्स एक्शन। It constitutes the lifespan of our enterprises, the set off into motion. All activities of an organization are initiated through direction. Its purpose is to active employee to work towards the achievement of predetermined goals of the organization. Initiate actions के अंतर्गत यह एक गतिशीलता प्रदान करने वाला वर्क है। मैनेजमेंट में जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन,
स्टाफिंग, इनका यदि कोई अर्थ है तो यह तभी पूर्ण होता है जबकि हम डायरेक्टिंग कंट्रोल इफेक्टिव तरीके से पूर्ण करवा लेते हैं। जब तक इन्हें वास्तविक रूप से लागू न करवाया जाए, इन्हें लागू करवाने के लिए जो हमने एफर्ट लगाए हैं, जो हमने प्रोसेस की है, वह तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जो हमारा डायरेक्टिंग का फंक्शंस प्रॉपरली होगा। तो किस कर्मचारी को क्या, किस प्रकार और कब कार्य करना है, इसकी पूरी जानकारी देना यह निर्देशन या डायरेक्शन के द्वारा ही संभव हो पाता है। Ensure coordination. It helps in creating mutual understanding and teamwork among the members of an organization. Managers are various techniques of directing such as guidance, counseling, and supervision to integrate the efforts of different individuals in the organization. Organization में जब हम coordination बनाते हैं तो यह तभी सफल हो पाता है जब सब कर्मचारी आपस में मिलकर सामंजस्यपूर्ण वातावरण में कार्य करें। सभी एक्टिविटीज़ को वे मिलजुल कर पूर्ण करें और जो मैनेजमेंट का सुपरविज़न करने का जो कार्य होगा वह कर्मचारियों के बीच में उनके जो म्यूचुअल रिलेशन है उनको उनमें सही तालमेल बैठाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। यदि ठीक से उनका कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है तो डायरेक्शन की प्रोसेस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके द्वारा फिर वे किसी भी कार्य को आसानी से पूर्ण करवा सकते हैं। लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी. डायरेक्शन एज हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन एक्शन integrates the efforts of group and leads towards attaining the goal of the business. जो बिजनेस का गोल है वो तभी प्राप्त किया जा सकता है जब पूरा मिलजुल कर ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा उस कार्य को पूर्ण किया जाए जिसके लिए वे सब एकत्रित हुए हैं, और उसको करने के लिए जब उन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। फिफ्थ, इंड्यूस द इम्प्लीमेंट चेंजेस. मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज प्रिफर टू गो ऑन performing their routine work. They prefer to remain indifferent to new ideas and techniques and unwilling to implement changes. If there is effective direction, employees will be induced to expect changes and challenges of the job pleasantly. जो मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग का तब तक कोई और अर्थ नहीं रह जाता है जब तक कि हमने डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं की। यह